नमस्ते प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल वॉच एंड लर्न पर। तो बच्चों, आज चलिए हम लोग चलते हैं क्लास 3 की पंखुड़ी की कार्यपुस्तिका का सप्ताह 21 लोकगीत पाठ 17। चलिए पहला प्रश्न पढ़ें। मृग, ब्रज, ऋतु, वर्ज, प्रातः, वर्षा, दृश्य, मृदंग, सुभूमि, ट्रैक्टर। चलिए दूसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। जिन भाषाओं बोलियों के गीत आपने पाठ में सुने उनके नाम लिखे। भोजपुरी, अवधी, बुंदेली, ब्रजभाषा। इन्हें आप क्या कहते हैं? मोरे को कहेंगे मेरे, चिड़ैया, चिड़िया, सखी, मित्र कहेंगे, बागन, बगीचा, होरी, होली, पादर, बादल, भैया, भाई, द्वार, दरवाज़ा। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। रेखांकित शब्द का विलोम लिखकर वाक्य लिखे। देखिए यहाँ पे जो जो शब्द रेखांकित है, लाइन है जिसके शब्द के नीचे, उसका हमको विलोम शब्द लिखना है। विलोम शब्द मतलब जो शब्द उल्टे रहते हैं। ठीक, जैसे कि यहाँ गर्म का उल्टा ठंडा, खुश का दुखी, खुश का उल्टा दुखी, छोटी का उल्टा बड़ी, अंधेरा का उजाला, धीरे का जल्दी। चलिए वाक्य भी बना लेते हैं। मुझे गर्म खाना पसंद है, नदी का पानी बहुत ठंडा है। माइकल हमेशा खुश रहता है, रोहन की बातों से मन बहुत दुखी है। रजिया की बैसाखी छोटी है, उसकी बड़ी बहन बहुत सुंदर है। मोहित को अंधेरे में डर लगता है। आज बाहर बहुत उजाला है, शहनाज धीरे चलती है, वह आज जल्दी सोने जा रही है। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं वस्तुओं की ओर। पहला प्रश्न पढ़ें, हम लोग देखते हैं। आओ इन पर बात करें। ऋतु, प्राण, देशवा, सुंदर, बलैया। पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर लोकगीत की पंक्तियाँ पूरी करें। आज बीरज में होली रे रशिया। ठीक बच्चों, दूसरा देखते हैं। उड़त गुलाल लाल भय बादल, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया, केसर रंग में घोरी रे रशिया। ठीक है, पाठ्य पुस्तक के पाठ के आधार पर अलग अलग बोलियों के शब्द लिखना है हमें। ब्रज भाषा में होरी बोलते हैं होली को, भोजपुरी में भाई को भैया, अवधी में नीमिया, बुंदेली में बागान बगीचों को बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, प्रश्न पढ़ते हैं। कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग गांव घरों में गीत के लिए किया जाता है? वाक्यों में लिखें। हमारे गांव व घरों में ढोलक, करताल, बांसुरी, तबला, मंजीरा तथा ढोल का प्रयोग करके गीत गाए जाते हैं। दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं, सुनकर लिखें। आज मुनमुन बहुत खुश है, उसे स्कूल में बना दोपहर का भोजन बहुत पसंद है। आज स्कूल में तहरी बनी है। रसोइया ने चावल, मटर, गोभी और आलू डालकर तहरी बनाई है। ठीक है बच्चों, ठीक है आगे बढ़ते हैं दिवस 3 की ओर। चित्र को देखिए बच्चों, यहाँ पर एक बच्ची है, उसके माँ बाप है और एक उसका पेट एनिमल है, डॉग है। इसे भी पढ़ें। नाही आवा यही साल मोरे गाँव पधरा, असो नाही भरे लुटवा गिलास गगरा, छड़िया गहाई नाही गौवा की धनिया, धार धार गिरा न ओरवनी से पनिया, लौंगे सोए घनराज मानो तान चादर, नाही आवा यही साल मोरे गाँव भद्रा। तलवा तलया सुखाए रहे अवही, पनिया बिना कुम्हलाए रहे सबही। चलिए आगे पढ़ते हैं बच्चों। नाही पनिया से भरा भरा यही साल सगरा, नाही आवा यही साल मोरे गाँव भद्रा, भुइयाम भुबली पैरे भारे की
बलुइया, प्यासी प्यासी भटकया बन की चिड़ैया, नाही चुअल चुनरिया के कोर अचरा, नाही आवा यही साल मोरे गाँव भद्रा। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, इसे संबंधित प्रश्न को हल करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। इस साल पानी से क्या क्या नहीं भरा? लुटवा, गिलास, घग्गरा। पानी के बिना क्या क्या सूखा रहा? तलवा, तलया। इस गीत को आप क्या नाम देना चाहेंगे? नाही आवा बदरा। अगर पानी नहीं बरसे तो क्या क्या होगा? सोचकर लिखिए। पेड़ पौधे सूख जाएंगे और जीव जंतु मर जाएंगे। चलिए आगे का देखते हैं बच्चों प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों से संज्ञा व सर्वनाम छाट के लिखे। शब्द देखिए। गुड्डू, घर, वह, आप, फुलझड़ी, मैं, हम, गिलास। संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान और भाव के नाम को कहते हैं। सर्वनाम क्या होते हैं बच्चों? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। गुड्डू क्या है? संज्ञा। घर संज्ञा है। फुलझड़ी संज्ञा है। गिलास संज्ञा क्योंकि वस्तुओं के नाम है। वह, मैं, हम और आप, ये सब क्या है? सर्वनाम है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हुआ है। चलिए हम लोग दिवस 4 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पढ़े। ब्रिज, धैर्य, श्याम, परोसो, महमानी। चलिए रिक्त स्थान देख लेते हैं। पिछले दिवस के पाठ के आधार पर सही शब्द चुनकर वाक्य पूरा करें। असो नहीं भरे लोटवा, गिलास, घगरा। धार धार गिरा न ओरवनी से पनिया, तलवा तलया सुखाए रहे अबहिम, प्यासी प्यासी भटके बन की चिड़ैया, नाही चुअल चुनरिया के कोर अचरा। ठीक है बच्चों आगे चलते हैं। इसमें संज्ञा शब्द भरना देखते हैं। सही संज्ञा शब्द चुनकर लिखे। नदी, गंगा, व्यक्ति, मोहन, जगह, लखनऊ, वस्तु, मोटर। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अपनी पसंद के गीत लिखें। अपने पसंद का कोई गीत लिखें। आज बीरज में होली रे रसिया, होरी रे रसिया, बरजोरी रे रसिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 5 पे पहला इसे भी पढ़ें। आजा आजा रे ब्रिज के छलिया श्याम, करूँ मैं तेरी मेहमानी, आजा सोने की थाली में भोजन परोसो, धौरो धौरो रह जाए, ओ आके खा जा रहे ब्रिज के छलिया शाम, करूँ मैं तेरी मेहमानी, आजा सोने की थाल में भोजन परोसो, धरो धरो रह जाए, ओ आके खा जा रहे ब्रिज के छलिया शाम, करूँ मैं तेरी मेहमानी, आजा। चलिए आगे का देखते हैं। प्रश्न से संबंधित प्रश्न के उत्तर। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। लोकगीत किसके लिए गाया जा रहा है? ब्रिज के छलिया शाम के लिए। भोजन किसमें परोसा गया है? सोने की थाल में। आपके आसपास गाए जाने वाले लोकगीत एक पंक्ति में लिखें। घेरी घेरी आए सावन की बदरिया ना। चलिए अब देखते हैं। मैंने सीख लिया। दिवस 6 पढ़े और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से लिखे। संतोष ने एक सपना देखा। सपने में उसने एक परी देखी। उसके पंख बहुत सुंदर थे। परी संतोष को अपने स्कूल ले गई। स्कूल में बहुत से फूलों के पौधे थे। दीवारों पर रंग बिरंगे चित्र लगे थे। परियां बच्चों को खेल खेल में पढ़ा रही थी। उन्हें देखकर संतोष भी वहीं रुक गया। इतने में संतोष की माँ ने उसको उठाया। सपना टूट गया। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। संतोष ने सपने में क्या देखा? एक परी देखी। परी का स्कूल कैसा था? स्कूल बहुत सुंदर था। आपके स्कूल में परी के स्कूल जैसा क्या क्या है? पेड़ पौधे हैं, रंग बिरंगे चित्र हैं। तो इसी के साथ यह अभ्यास समाप्त रहा बच्चों। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल वॉच एंड लर्न लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बच्चों जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे इसके आगे का पार्ट आपको नहीं मिल पाएगा। टिल देन बच्चों अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।